तो ये है मेन मार्केट जहाँ से प्रसादी और सब पूजा के लिए सामान मिलता है। तो हम 12 ज्योतिर्लिंग किए लास्ट ईयर, और 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने ज़रूरी है। तो हम इस साल नेपाल आए हुए हैं अभी, और हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन अभी करने जा रहे हैं। मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इस मंदिर में स्थित भगवान शिव की 5 मुख वाली एक प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से व्यक्ति को मृत्यु के बाद पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन के पहले नंदी का दर्शन न किया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अगले जन्म में फिर पशु बनना पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ आधा घंटा ध्यान करे तो कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान शिव एक चिंकारे का रूप धारण करके ध्यान कर रहे थे। उस समय तीनों लोक में असुरों का आतंक फैला हुआ था। इसका समाधान ढूंढने के लिए देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ काशी चलने को कहने लगे। देवताओं से बचने के लिए भगवान शिव ने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगाई और तभी उनके सींग के टूटकर 4 टुकड़े हो गए और उसी जगह पर भगवान शिव चतुर्मुखी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। बाद में एक बार एक चरवाहे की गाय बागमती नदी के किनारे अपने आप जमीन पर दूध देने लगी। फिर चरवाहे ने उस जगह की खुदाई करी तो वहाँ पर चतुर्मुखी शिवलिंग पाया गया और तब से भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में तो यहाँ पे अच्छे से पशुपतिनाथ जी के दर्शन हो गए और हमको भोग टाइम पे दर्शन हुए हैं। मतलब चारों दिशाओं में होके चारों मुखों के दर्शन हुए, जो कि काफ़ी अलग ही अनुभव रहा है और एक अलग ही कनेक्शन लगा हमको। सोमवार वो भी पशुपतिनाथ के दरबार में नेपाल में। तो आज सोमवार है और हमारे को महादेव के दर्शन हो गए हैं। हमारे साथ हमारी टीम। हर हर महादेव। अर्थक्वेक में गिरे नहीं, उसके लिए ये पुराने मॉन्यूमेंट को सपोर्ट दिए गए हैं, जो कि काफ़ी पुराना मॉन्यूमेंट है और उसको संभालने के लिए ये सब सपोर्ट दिए गए हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो। माना जाता है कि यहाँ पे रुद्राक्ष नेचुरल और ओरिजिनल मिलते हैं। और यहाँ काठमांडू से हमने ये टैक्सी हायर किया है और इसका किराया है 400 पर पर्सन इंडियन रुपीज़। तो जैसा कि अभी इन भाई ने बताया, और हम जा रहे हैं केदारनाथ के सिर के दर्शन के लिए, क्योंकि दर्द तो उधर है, उनके दर्शन तो कर लिए, अभी यहाँ पे सिर है तो यहाँ पे दर्शन करेंगे। और वो है बख्तापुर में। तो यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी है। 18 किलोमीटर दूर है और उसका नाम है डोलेश्वर। इनका नाम है सोम लामा और हमारे यहाँ पे सोमा भाई बोलते हैं। और ये जो है काला वाला बिल्डिंग, वो है गोविंदा जी का घर। वो बंद पड़ा हुआ है ऐसे ही कब से, गोविंदा जी को पूछना पड़ेगा। तो सबसे पहले आए हुए हम गणेश टेम्पल। पीछे अश्विन भाई एडवोकेट आ रहे हैं, बार्गेनिंग करना तो कोई उनसे सीखे। यह सूर्य किरण गणपति मंदिर काठमांडू के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ यह माना जाता है कि अगर कोई बच्चा तोतला बोलता है या फिर नहीं बोल पाता है तो यहाँ गणेश जी को लड्डू का चढ़ावा देने से सही हो जाता है। काठमांडू का नज़ारा देखिए। तो अभी सूर्य किरण गणपति मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अभी आए हुए डोलेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि डोलेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग 4000 साल पुराना है। यह मंदिर काठमांडू के नामचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर का इतिहास केदारनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनका धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ और उत्तराखंड में केदारनाथ में बैल के कुबड़ वाली संरचना प्रकट हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ मंदिर। डोलेश्वर महादेव मंदिर और केदारनाथ दोनों मंदिर के समय काल एक जैसा ही है।
तो यहाँ पे आने के लिए टिकट लगता है 100 रुपया पर पर्सन। तो अभी हम आए हुए हैं कैलाशनाथ महादेव और यहाँ पे दर्शन के लिए 100 रुपये का टिकट लगता है। और यहाँ पे आने का रास्ता कैसा था बोलिए भाई? बहुत भयंकर रास्ता है। नीलेश भाई आप बोलो। बहुत ही कठिन रास्ता है, चढ़ाई वाला। और गाड़ी कैसे चलाई है वो भाई ने, वो हमको ही पता है। एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा। तो अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे भगवान का सबसे बड़ा मूर्ति है और यहाँ पे नंदी जी भी काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोकेशन है और काठमांडू का व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे अल्टो में, छोटी वाली अल्टो 800, 5 लोग बैठे हैं, हम आगे बैठे हैं। यहाँ पे बख्तापुर दरबार में घूमने के लिए यहाँ से इंडियन के लिए टिकट लेना पड़ेगा, पर पर्सन 500 नेपाली रुपीस। तो ये पूरा मैप है, ये पूरी जगह का, बख्तापुर दरबार का, और इसमें जो जो जगह है वो सारी यहाँ पे दिखाई हुई है। सारे स्ट्रक्चर का जिस तरीके से ये ढलान दिख रहा है ना, उस तरीके से मालूम होता है कि पहले के ज़माने में यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि ये ढलान है ना वो शार्प है, बहुत ही शार्प, सभी जगह पे ढलान शार्प है। भक्तपुर नेपाल में स्थित एक ऐतिहासिक महल परिसर है। ये 14वीं से 18वीं शताब्दी तक मल्ल राजाओं और भक्तपुर साम्राज्य के शासकों का निवास स्थान था। ये क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। भक्तपुर दरबार क्षेत्र भक्तपुर के मध्य में स्थित है और इसमें कई महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल हैं, जैसे कि 55 खिड़की वाला महल, स्वर्ण द्वार और न्याथपोला मंदिर। ये क्षेत्र अपनी जटिल नक्काशी, लकड़ी के काम और टेराकोटा टाइलों के लिए प्रसिद्ध है। भक्तपुर दरबार क्षेत्र भक्तपुर शहर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करता है।